जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस थे। सन 1955 में उनकी मृत्यु के बाद से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय रहा है। आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में आखिर ऐसा क्या था कि जिसके चलते आइंस्टाइन ने भौतिक विज्ञान की असाधारण खोजें की। कुछ साल पहले हुए एक शोध में पता चला है कि आइंस्टाइन के दिमाग का कैरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा एक औसत इंसान के मुकाबले में आश्चर्यजनक रूप से भिन्न था। कैरेब्रल कॉर्टेक्स यानी परमस्तिष्क प्रांतस्था मानव के दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेवार माना जाता है। स्मरण शक्ति, कार्य योजना बनाना, चिंता और तनाव, भविष्य की योजनाएं बनाना, कल्पना करना आदि कार्यों के लिए दिमाग का यही हिस्सा जिम्मेवार है। यह भाग असाधारण और अजीबोगरीब ढंग से निर्मित और विकसित होता है और दिमाग के स्तर पर न्यूरॉन्स के संयोजन के लिए जिम्मेवार भी होता है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने बताया कि आइंस्टाइन का दिमाग इस संयोजन के लिहाज से बहुत अधिक जटिल था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग 46 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। आइंस्टाइन के दिमाग के यह काफ़ी पतले टुकड़े मूल रूप से डॉक्टर थॉमस हार्वे के पास सुरक्षित थे, जिन्होंने वर्ष 1955 में महान वैज्ञानिक के निधन के बाद उनका पोस्टमार्टम किया था। डॉक्टर हार्वे ने सामान्य जांच के लिए टुकड़े लिए थे, लेकिन उन्होंने इन टुकड़ों को जांच के बाद नहीं लौटाया। मिथक है कि उन्होंने इसे चुराया, लेकिन यह सच नहीं है। डॉक्टर हार्वे के बाद आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े कई हाथों से होते हुए लूसी रॉके एडम्स के पास पहुंचे। लूसी ने ही इन टुकड़ों को फिलाडेल्फिया के म्यूटर म्यूजियम एंड हिस्टोरिकल मेडिकल लाइब्रेरी संग्रहालय को दान करने का निर्णय लिया। वहां जार में रखे आइंस्टाइन के दिमाग को लोग देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का विचार था। अल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि अच्छी संगत और अच्छे विचार इंसान की प्रगति का द्वार खोल सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहे जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी में वुटेमबर्ग के एक यहूदी परिवार में हुआ। आइंस्टाइन के पिता एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बचपन में पढ़ने और लिखने में कमज़ोर और धीमे थे। एक बार वह यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कभी भी मोजे नहीं पहने और न ही जिंदगी में कभी शेविंग क्रीम का उपयोग किया। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली। बाद में उन्हें महान वैज्ञानिक मानना लोगों ने शुरू कर दिया और यहीं से उनकी चर्चा संपूर्ण विश्व में होने लगी। आइंस्टाइन अपनी खराब याददाश्त के लिए बदनाम थे। अक्सर वह तारीखें, नाम और फ़ोन नंबर भूल जाते थे। 1952 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने यह पेशकश यह कहकर ठुकरा दी कि वे राजनीति के लिए नहीं बने। आइंस्टाइन अपने फोटोग्राफ के लिए $5 और भाषण के लिए $1000 लेते थे। ये सारा पैसा वे गरीबों में दान किया करते थे। एक बार आइंस्टाइन से किसी ने प्रकाश की गति पूछी तो वे कहते थे, मैं वो चीज़ याद नहीं रखता हूँ जो कि किताबों में देख के बताई जाती है। आइंस्टाइन ने कई नए विचारों की खोज की, जिसमें से सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत प्रसिद्ध है। सापेक्षता के सिद्धांत की मदद से आइंस्टाइन ने यह अनुमान लगाया था कि ब्रह्मांड के बढ़ने की कोई निश्चित दर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी चीज़ें एक दूसरे के सापेक्ष बढ़ रही हैं, इसलिए इसे सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।